बलूचों का हल्ला बोल है। शहबाज और मुनीर के खिलाफ बलूचों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। सेना के अत्याचार से बलूच समुदाय परेशान है। सरकार के खिलाफ इस्लामाबाद में भी आज प्रदर्शन। बलूचों के डर से इस्लामाबाद को सील किया गया है। बड़े बड़े कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। बलूचों के विरोध की वजह से पाकिस्तान में कई जगहों पर धारा 144 भी लागू की गई है। चीन का एक बड़ा प्रोजेक्ट सीपीसी चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। सीपीसी और पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन आज बलूचों का। बलूचिस्तान में आज बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बलूच अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली कार्यकर्ता मेहरंग बलूच ने आज प्रदर्शन किए जाने का ऐलान किया था और इसे बलूच राष्ट्रीय सभा का नाम दिया गया। बलूचों का ये प्रदर्शन जिले में चल रहे बलूच नरसंहार और शोषण के खिलाफ है। इस्लामाबाद में भी असर इसका देखा जा रहा है। बलूचों के डर से इस्लामाबाद शहर को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान में कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। बलूचिस्तान में बलूचों का आज हल्ला बोल और जानकारी ये भी मिल रही है कि विरोध प्रदर्शन के बीच बलूचियों पर फायरिंग भी हुई है, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की मिल रही है खबर। हालांकि पाकिस्तान सरकार इसे सिर्फ अफवाह बता रही है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान लंबे वक्त से मुसीबतों का सबब बनता रहा है, क्योंकि यहाँ लोग सुरक्षा बलों के मनमाने रवैये को लेकर लगातार इससे पहले भी विरोध करते आए हैं और अब तो ये लोग अलग देश तक की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच आज विरोध प्रदर्शन बलूचों का जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों पर फायरिंग की गई है। हालांकि पाकिस्तान में सरकार इस बात को खारिज कर रही है। राष्ट्रीय सभा का भी आयोजन आज किया जा रहा है बलूचिस्तान में। कई बार गंभीर आरोप लगाए गए हैं बलूचिस्तान की ओर से पाकिस्तानी सरकार पर। आसिम मुनीर को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी बलूचों में है। मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं। माथुर सर, ऐसा नहीं है कि पहली बार बलूचों की ओर से हल्ला बोला जा रहा हो, इससे पहले भी कई बार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं बलूच, और आज एक बार फिर से बड़ा विरोध प्रदर्शन जिसका असर इस्लामाबाद में भी। कैसे इसे देखते हैं, क्या कहेंगे? बलूचों की जो समस्याएं हैं, क्या आपको लगता है वो दूर होंगी कभी? देखिए, बलूचों की जो समस्या है ये नई नहीं। ये आप माने कि बलूचिस्तान कभी भी मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, कभी भी पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहता था। और इनफैक्ट उन्होंने एक बार ये तक कहा था, कलाप के जो अमीर थे उन्होंने भारत से कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। खैर वो इतिहास की बात है। उसके बाद जो हुआ है, जैसे अगले करीबन 50, 60, 70 साल तक टोटल मार्जिनलाइजेशन हुआ है बलूच एरिया का। आप देखिए, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 40% से ज्यादा पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान है। बहुत ज्यादा वहां पर मिनरल्स हैं और बहुत एक्टिविटी वहां पर है। लेकिन कभी भी वो बलूच जो थे वो पाकिस्तान के साथ ना कल्चरली मिले हुए थे, ना किसी और तरीके से, ना लैंग्वेज, कुछ भी कॉमन नहीं था। तो वो कभी नहीं चाहते थे। इसको संभाला जा सकता था अगर पाकिस्तान की सरकार और या यूं कहूं सरकारें इसको एक अच्छे तरीके से और बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हुए इसको हैंडल करती। वहीं से हैंडलिंग में परेशानी हुई है। उसकी वजह है कि आप आज देख रहे हैं बलूचिस्तान की क्या हालत है। अब बलूचिस्तान, कल भी मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि कोई भी इंसर्जेंसी जब होती है उसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं, और जो फाइनल स्टेज होती है इंसर्जेंसी की, वो स्टेज होती है कि आप आर्म्ड रिबेलियन करें इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ या जिस भी देश के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। और ये स्टेज 4 बलूचिस्तान में आ चुकी है। और यही आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो बलूच के लिबरेशन आर्मी के जो हॉट पीपल हैं, वो लोग तो बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके अलावा जो बलूचिस्तान की आम जनता है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस प्रकार के प्रदर्शनों से, इस प्रकार के मार्चेस से
आगे जाकर के बताने का प्रयास कर रही है कि अब बहुत हुआ, अब इसके बाद बलूचिस्तान में इस प्रकार का गलत जो भी कयास लगाया हो रहा है, प्रयास हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो नहीं होने देंगे। और मुझे ये लगता है कि जो आज से 74 साल पहले कि पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है, वहां की जिस प्रकार की परिस्थिति थी, लगभग मेरा ये आकलन है कि लगभग वैसी की वैसी स्थिति आज आपको बलूचिस्तान में देखने को मिल रही है। और ये मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान जो है वो एज ए नेशन बिखर रहा है। पाकिस्तान इज ए विदरिंग स्टेट, वो बिखर रहा है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में जो सरकार, जो वजह वहां की हुक्मरान थे, सरकार, जो वहां की आर्मी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माथुर सर। आप बने रहिए मेरे साथ, आऊंगी आपके पास में। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ गए हैं, आपके पास आऊंगी मैं। एक बड़ी खबर, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले बता दें दर्शकों को, बलूचों के समर्थन में पीओके की आवाम भी उतर आई है। बलूचों के अधिकारों के लिए पीओके में भी प्रदर्शन। बलूचों के नरसंहार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन पीओके में भी। चीन के आर्थिक गलियारे का भी विरोध किया जा रहा है। सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर बलूचों की नाराजगी, चूंकि आरोप ये लगाए जाते हैं बलूचिस्तान में लोगों की ओर से कि जब से सीपीईसी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसके बाद बलूचों के खिलाफ जो अत्याचार है उनमें इजाफा हुआ है, वो और ज्यादा बढ़े हैं। ऐसे में आज एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर हल्ला बोला जा रहा है बलूचों की ओर से। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों वाला बताया जाता है मेजर मोहम्मद अली शाह जी, लेकिन बावजूद इसके सबसे कम विकसित प्रांत है। एक ऐसा इलाका है बलूचिस्तान पाकिस्तान में जहां पर अशांति ही रहती है, शांति कभी होती ही नहीं है। ऐसा क्यों? जी अंजलि जी, जब बात ऐसी है, जब आप अपने देश के नागरिकों के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये टेक्निकली पाकिस्तान के अंडर में आता है, पाकिस्तान की सरकार ने कोई इंटरेस्ट लिया नहीं है बलूचिस्तान में, तो जाहिर सी बात है जब आप इंटरेस्ट अपने ही नागरिक में नहीं लोगे, आप केवल अपनी पॉलिटिक्स, सियासत, सत्ता बचाने की कुर्सी के ऊपर लोगे, इमरान खान, शहबाज शरीफ, आप ड्रामा करोगे, बस वहां पे आपकी पब्लिक नाखुश होगी। आज की तारीख में पाकिस्तान के हाल ऐसे हैं कि पीओके के लोग अलग मांग रहे हैं, सिंध के लोग नाखुश हैं, फिर बलूचिस्तान गिलगिट के लोग अलग नाखुश हैं। तो खुश कौन है पाकिस्तान में? कोई खुश नहीं है। जो कांटों के ताज पहन के वहां के जो वजीर आजम, वहां के जो प्रेसिडेंट कहने के लिए तो है, लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटी उनकी क्या है सब दुनिया जानती है। भिखारी का कटोरा लेकर घूमते हैं। जब वहां की लीडरशिप ही भिखारी का कटोरा लेकर घूमेगी तो आप समझ सकते हैं आवाम का क्या हाल होगा। तो जाहिर सी बात है, जब ये आवाम का हाल है और वो इन्फेक्शियस है, वो कंटेजियस है, अगर एक नेगेटिविटी वहां पे फैलती है, हर कोई नेगेटिव हो जाता है। तो बस बात से बहुत सिंपल है कि इसीलिए ही पाकिस्तान में कोई भी खुश नहीं है। मेन इसके जिम्मेदार मैं देता हूं उनकी लीडरशिप। उनकी लीडरशिप फेल है, कंप्लीट फेल है। इसीलिए ही पाकिस्तान के इतने बुरे हाल हैं। ये शेर बेच रहे हैं गधे के माफिक चीन को। इतने बुरे दिन आ गए हैं पाकिस्तान के। भिखारी का कटोरा लेकर शहबाज शरीफ पहुंचते हैं चीन 5 दिन के दौरे। 5 दिन इनको एक वर्चुअली, लिटरली नहीं, वर्चुअली तमाशा मारा जाता है। जी जिनपिंग से भाग जाते आ जाते हैं कहां से पैसे मांगने के लिए। तो इस तरीके के ये हालात हैं पाकिस्तान के। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं। लोगों को मजाक लगेगा कि वो जिन्होंने बाघ शेर बेचे हैं गधे के मावे, हकीकत में बेचे हैं। इतने बुरे दिन आ गए। इमरान खान ने तोशाखाना केस, इमरान खान का घड़ियां, अरे तोहफे में घड़ियां, महंगी घड़ियां दी हैं। कितने इतने बुरे दिन आ गए क्या वहां की? बिल्कुल, पाकिस्तान में स्थितियां वाकई में कुछ इसी तरह की है। माथुर सर, पीओके की आवाम भी समर्थन में उतर आई है, क्योंकि बलूचिस्तान हो या फिर पीओके, जैसा कि मोहम्मद अली शाह जी ने कहा, कोई भी प्रांत हो, नाराजगी आवाम में बहुत ज्यादा है सरकार के प्रति, आर्मी के प्रति। और पीओके में भी अब लोग पूरी तरह से मोर्चा खोल चुके हैं। अब आज जब बलूचिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के शोषण के खिलाफ, तो पीओके की जनता का साथ भी मिल रहा है बलूचियों को। अंजलि देखो, ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि क्या होता है कि पाकिस्तान का जो रूल करने का अभी तक का तरीका था वो ये था कि जो पंजाब प्रांत के अफ्लुएंट लोग हैं, जो लोग पूरा, जिनका की आर्मी पर पूरा कब्जा है, उन्होंने शुरू से ना पीओके को
अपना हिस्सा समझा भी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक लीगल केस में वहां के एक वकील ने माना है कि पीओके जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान को उन्होंने अपना हिस्सा नहीं समझा, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके को अपना हिस्सा नहीं समझा, बलोचिस्तान को हिस्सा नहीं समझा। इनफैक्ट पिछले कई दशकों से पाकिस्तान का पंजाब जो है वही पाकिस्तान है और बाकी सब जगह पर उन्होंने दमन चक्र चलाया है। अब आप देखिए कि अगर पब्लिक जो जो वहां के रहने वाले हैं उनको 1948 से ये उनकी मान्यता है, मानना है उनका कि ये उनको कॉलोनाइज किया गया था, उनको एनेक्स किया है पाकिस्तान ने और वो कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे। देखिए एक और डायनेमिक्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो बलूचिस्तान है, बलोच जो है वो बलूचिस्तान में रहते हैं, वो आज जो अफगानिस्तान है वहां रहते हैं और पूर्वी ईरान में बलूचिस्तान जो असली पुराना बलूचिस्तान था वो ये सब मिलाकर के एक था। तो ये जो डायनेमिक्स आज आप देख रहे हैं ईरान के जो पूर्वी इलाके में भी वही हुआ, उन्होंने भी वहां के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया और वहां का जो बलोच है वो अपने आप को डिप्राइव्ड महसूस करता है। तो अब क्या हो रहा है कि ये तीनों जगह के लोग मुझे लगता है कहीं ना कहीं इकट्ठा मिलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इनके लिए समस्या होने वाली है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ईरान से फायर करना पड़ा उनको और वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ब्लेम उनको अपने आप को करने की आवश्यकता है। आज आप देखेंगे पीओके में आवाज उठ रही है, कल गिलगित बाल्टिस्तान भी बलोचों के साथ होगा और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा भी बलोचों के साथ होगा, क्योंकि उन तमाम जगहों की जो स्टेट है वो सेम है जो, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया, उनके लोगों का दमन किया गया, उनके कई बातें ऐसी हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, बहुत ज्यादा अत्याचार हुए इन तमाम इलाकों में और अब इनको लग रहा है कि ये सब पाकिस्तान की जो हुकूमत है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आर्मी है और आर्मी पर पंजाबियों का दबदबा है, तो वो उनको लगता है कि अब समय आ गया है कि किसी ना किसी तरीके से हम अब देखिए पॉलिटिकल जो आपकी एक्टिविटी है उसमें रिप्रेजेंटेशन आप मुझे देख के बता दें अंजलि, बलोचिस्तान का क्या रिप्रेजेंटेशन रहा है, केपीके का क्या थोड़ा बहुत केपीके का है, पीओके का क्या रिप्रेजेंटेशन है। आप कमाल है वहां पर ये पूरा का पूरा सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन और उनका दमन किया है। बिल्कुल यही वजह है कि मजबूर आवाम को सड़कों पर उतरकर हल्ला बोलना पड़ रहा है। अगर चीजें इतनी ही दुरुस्त और बेहतर होती तो फिर सड़कों पर उतरने को लोग मजबूर ना होते। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को बता देते हैं, चीन की चाल में फंस गया कर्जदार पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान से अपना बकाया मांग लिया है। कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान मोहलत मांग रहा है। पाकिस्तान को बातचीत के लिए चीन लिफ्ट नहीं दे रहा। शहबाज के 2 मंत्रियों ने बीजिंग में डेरा डाला हुआ है। 2 मंत्री रहम के लिए बीजिंग में गुहार लगा रहे हैं। ब्याज के बोझ से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में है। पाकिस्तान पर चीन का बकाया 401 करोड़ रुपए हो गया है। बिजली परियोजनाओं के लिए बकाया राशि पहुंच गई है 401 करोड़। मोहम्मद अली शाह जी, इसका जिक्र तो आपने इससे पहले ही कर दिया था, किस तरह से पाकिस्तान कटोरा लेकर दर दर घूमता है, आईएमएफ के बोझ तले पूरी तरह से दबा हुआ है, आईएमएफ के टुकड़ों पर पलता है और चीन पुराना साथी पक्का दोस्त पाकिस्तान का। अब चीन ने भी दे दिया है अल्टीमेटम, गुहार लगाने के लिए 2 मंत्री डेरा डाले हुए हैं बीजिंग में। आपने दुरुस्त फरमाया अंजलि जी। अंजलि जी, मैं एक बात शायद दर्शकों से मैं कनेक्ट कर पाऊं, मैं एक बात कहता हूं। देखिए अक्सर ऐसा होता है, आपने भी गौर किया होगा, शायद दर्शकों ने ये गौर किया होगा कि सड़क पे या फुटपाथ पे या पार्क में कहीं पे बाजार में कोई इंसान गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो 10 लोग हर दिशा में दौड़ते हुए आते हैं उसके बाद, अरे क्या हो गया, ठीक तो हो, लगी तो नहीं, चोट तो नहीं आई, ठीक है। जब उसी तरीके से, लेकिन आपने गौर किया जब पाकिस्तान गिरता है क्यों कोई खड़ा नहीं होता इनके लिए। चीन जिनको ये अपना सगा मानता है, अपना बड़ा भाई मानता है, वो तक नहीं है इनके लिए। अरब राष्ट्र यूएई कहां है, वो कोई नहीं है। आज पाकिस्तान स्टैंड अलोन अकेला क्यों खड़ा दिख रहा है। आज से तकरीबन 2-1 साल पहले जब श्रीलंका पे नौबत आई थी, हिंदुस्तान पहला मुल्क था
जिन्होंने $2.8 बिलियन का एड भेजा था श्रीलंका पे, और सारी दुनिया खड़ी हुई थी श्रीलंका के साथ में उस टाइम पे। पाकिस्तान के साथ तो भाई कोई भी नहीं है, उल्टा इनको तमाचा मिलता है, इनको ह्यूमिलेशन मिलता है, इतने बेशर्म है, फिर भी ये अपने सबक सीखते नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ, देखिए दो मुल्क जिन्होंने अपना सफर, मैं ये नहीं कहूंगा पैदाइश तो हिंदुस्तान की तो पहले हो चुकी थी, लेकिन अपना सफर साथ में शुरू किया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, कोई तुलना है ही नहीं, मगर आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए 1950 में पाकिस्तान ने IMF ज्वाइन किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये देखिए कि भाई उनका नेचर ऑफ इकोनॉमी गिर रही थी, पैसे नहीं थे, गरीबी आ रही थी, तो एक इंश्योरेंस के तौर पे कि हम सेफ रहेंगे। 1951 में इनके पहले वजीर आजम लियाकत अली खान का असैसिनेशन हो जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज, जो कि गढ़वाल रेजिमेंट में थे, गढ़वाल राइफल्स में, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, इनको वहां से एक्साइल, इनको भेज देते हैं यूगोस्लाविया, वहां पर इनका देहांत हो जाता है। पाकिस्तान धीरे धीरे इतने कर्जे मांगे हैं IMF से और इतने बार डिफॉल्ट किया है। हिंदुस्तान ने भी कर्जा लिया है IMF से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने जिम्मेदारी से, अच्छे से, अपनी पूरी जिम्मेदारी से वापस किया है, कोई हम कसर नहीं छोड़ी हमने कहीं पे भी, और क्योंकि हमारे में एक वो खुदारी है, एक खुलूस है हमारे अंदर। पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब पाकिस्तान क्या है कि जब उसके बाद फिर आप जब देखिए, जब बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, तो इनकी इकोनॉमी और कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट हुई थी, बिल्कुल, काफी सरकार ज्यादा। वहां पर कोई भी रही हो, सत्ता में कोई भी रहा हो, लेकिन स्थितियां इसी तरह की पाकिस्तान की शुरुआत से ही रही हैं। माथुर सर, मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कंगाली पूरी तरह से